गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है। अभी फ़िलहाल तो मैं अभी जा रहा हूँ एक दोस्त के पास, जहाँ हमने कल डिसाइड किया था कि मतलब हमें मतलब कुछ यूट्यूब पे या फिर यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, लाइक ऑल दी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म जो भी है वहाँ पे हमें कुछ बना के अपलोड करना है। क्योंकि भाई देखो क्या है ना कि कब तक हम 8 से 8 ये मतलब जो होता है ना 8 AM से 8 PM की दौर में हम लोग फंसे रहेंगे। सोच रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कुछ नया, देखते कहाँ तक जाता है ये बात, क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं, सोचेंगे। अभी तो निकल पड़े हैं, जब सोचा है तो कुछ करना ही है, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही छोड़ना उसको। अब बहुत टाइम से मैं सोच रहा था, ठीक है, मैं एक्चुअली इस काम के लिए मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं करूँ, ठीक है। बट क्या है ना भाई, जब एक बार आपको नौकरी की लत लग जाती है ना, तो जहाँ से आपको सेफ इनकम आना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई ये मेरा सेफ इनकम है, इतने बच्चों की स्कूल फीस जानी है, इतने महीने का खर्च होना है, इतने की भाई वो जो भी EMI है वो है, इतने खर्चे हैं, तो आपको दूसरी चीज़ सोचने और छोड़ने में डर लगता है। मैंने भाई एक्चुअली मैंने कई और काम मैंने ट्राई भी किया हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि उस काम वो जो काम है तो टाइम मांगता है, और मेरी जॉब ऐसी है कि जिस टाइम कॉल आएगा क्लाइंट का उस टाइम में अवेलेबल नहीं रहूँगा, जब मैं अवेलेबल रहूँगा तो क्लाइंट अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये एक दो चीज़ें हैं जो मिस कर रही थी टाइम के। बेसिकली मैंने जो काम स्टार्ट किया था ना वो रेंटिंग का था, ठीक है। तो रेंटिंग भाई क्या होता है कि तो देखो मंडे से सैटरडे हम लोग का इतना टाइट शेड्यूल होता है ना, तो क्या ही बताऊँ। और बैंक वालों का हालत शायद पता ही होगा, मतलब आप लोग को होता है, आप लोग बहुत सारे लोग जो बैंक में जॉब नहीं कर रहे हैं उनको नहीं पता होगा, बट यहाँ पे जो बैंक में जॉब कर रहे होंगे ना उनका हालत JFM में छोड़ो। आजकल तो ऐसा हाल हो गया कि अप्रैल में भी ना JFM ही लगता है। जब मैंने स्टार्ट किया था 2017 में जॉब मैंने, तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है, मतलब अप्रैल में थोड़ा सा रिलैक्स था, मई में रिलैक्स था, ठीक है। जून से हाँ मतलब फर्स्ट क्वार्टर एंड का थोड़ा सा आता था प्रेशर। बट अब क्या है ना कि अब Day 1 जो है ना अप्रैल से ही, मतलब चलो 1 अप्रैल तो रिलैक्स है, 2 अप्रैल से ही प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। प्रेशर स्टार्ट ये समझ लो कि भाई Day 1 से LI कितनी करोगे, GI कितनी करोगे, कासा ये नंबर, मतलब प्रेशराइज इस तरीके से आदमी को किया जाता है कि आपको वो बोला जाए कि YTD जो टारगेट है अपना इसी मंथ में कंप्लीट कर लो, और मांगते तो इस हिसाब से हैं YTD टारगेट कि इस मंथ कर लो कि ये YTD टारगेट हम ख़त्म करके उसके बाद हम ये लोग कुछ मांगेंगे ही नहीं। यहाँ पे तो ये सीन है कि पर डे कुआँ खोदो पानी निकालो, और साला हमें ये ढूंढना भी है कहाँ पे कुआँ खोदेंगे तो कहाँ से पानी निकलेगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमने कुआँ खोद दिया, ठीक है, अब साला वहाँ पानी है ही नहीं, तो मैंने तो वेस्ट गया ना। आजकल ये सीन हो रखा है, बहुत ज़्यादा टफ लाइफ है, हैक्टिक है। ट्राई कर रहे हैं भाई कुछ नया करने का, अब सक्सेस होते हैं नहीं होते हैं वो देखा जाएगा बाद में, करना चाहिए। ये देखो भाई यहाँ पे भी नए सोसाइटीज़ वगैरह बनना शुरू हुआ है। ये जो है ना पूरा एरिया, ये 90, 91, 86, 85, ये पूरा एक तरह से देखा है ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। और यहाँ पे फ्लैट्स के दाम भाई इतने ज़्यादा महंगे हो रहे हैं ना, मतलब आपके और मेरे बस की बात ही नहीं लेने के लिए। हम लोग अफोर्डेबल ही अफोर्ड कर सकते हैं इस लाइफ में, ठीक है। जो भी आदमी यहाँ पे 2-2 करोड़ 2-2 CR के फ्लैट में या 3 CR के फ्लैट में रह रहा है ना, उनसे पूछो जब अपने अकाउंट से किस जात के महीने की लाख रुपए तो दर्द होता होगा। पर क्या करे आदमी करे ही क्या करे। आदमी को लगता है कि हाँ एक चलो एक घर होना चाहिए इस शहर में, तो ले लेता है आदमी।
अब उस घर लेने के चक्कर में आदमी 20-25 साल फंस जाता है। 20-25 साल ऐसा फंसता है कि वो आदमी फिर कुछ कर नहीं पाता है। जितना महंगा सोसाइटी उतना महंगा मेंटेनेंस। देखिए रोड का ये सेक्टर ना देखा जाए तो हाईफाई सेक्टर है, ठीक है, बट यहाँ का रोड की हालत देखो आप, इतने बुरे हैं आप मत सोच नहीं सकते हो। ये देखो ये एक सोसाइटी है सिग्नेचर ग्लोबल, ये भी बन रहा है वहाँ पर। ये देखो रोड देखो, इनके रोड यहाँ पर दाम कम से कम होंगे प्रॉपर्टी का, तो मे भी देखा जाए ना तो कम से कम होगा तो 1.5-2 लाख रुपये गज होगा इस एरिया में। ये जो सामने है ना जो सोसाइटी दिख रही है आपको, ये वाली DLF की, इसमें प्राइस 3 CR 3.5 CR अप्रॉक्स के आसपास है। तो इतनी महंगी जगह में ये रोड सूट नहीं था भाई, ठीक है। तो ये चीज़ है कुल मिला के। तो ये देखो भाई यहाँ पे ना कोई नेता होता आया हुआ है, तभी यहाँ पे पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हैं। दिखा नहीं पाया आपको क्योंकि पुलिस वाले थे ना, देख रहे हो भैया यहाँ पर भाई एग्जैक्ट मुझे आया नहीं है कि कौन आया हुआ है, बट ये है कि भाई साहब ये देख रहे हो मोदी साहब की, ये जो सैनी साहब है उनका फोटो लगा हुआ है। भाई साहब कोई ना कोई तो आएगा, पक्का है कोई नेता मानेता। ये राव रणवीर सिंह जी हैं, ये भी आए हुए हैं। ये भाई सफायर 90, आप लोगों से बहुत लोगों ने आपने देखा भी होगा रहते हुए। ये भाई DLF न्यू टाउन हाइट्स, यहाँ प्रॉपर्टी का वही रेट है भाई। चलते निकलते हैं आराम से। एक टाइम पे मैं इस बैंक में काम करता था मैं, फिर मुझे अपने पैसे कम लगे, फिर मैंने जॉब चेंज मार दी तो थोड़े पैसे बढ़ गए। फिर मैं उस बैंक में गया तो फिर मुझे पैसे कम लगने लगे, फिर मैंने जॉब चेंज मार दी। तो ये सिलसिला रहा हमारी जॉब का। अब भी जॉब ही कर रहा हूँ भाई। और ये है कि जब मैं उस टाइम था तो मेरी सैलरी बहुत कम थी। अब सैलरी जब मैं उस टाइम था ना कि जब मैं इस कोटक महिंद्रा बैंक में था तो मुझे लग रहा था कि मेरी सैलरी बहुत कम है, ठीक है। जितनी मेरी अभी सैलरी है ना, मैं सोचता था कि और मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी ना भाई, मौज मतलब मौज आएगी मौज। अब सैलरी भाई जब जिस टाइम मेरी सैलरी वहाँ थी ना, वहाँ से चौगुनी हो गई है। तो फिर भी दिक्कत है ही दिक्कत है। दिक्कतें कम नहीं हुई। उस टाइम क्या था, सिर्फ शादी हुई थी, बच्चे नहीं थे, तो इस सिंगल रूम में काम चल रहा था। अभी तो भाई जितनी वहाँ पर सैलरी थी ना, उतना तो मैं यहाँ पर रेंट पे कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है। हमारे दोस्त लोग यही रहते हैं नवादा में, तो चलते हैं मिलते हैं जाके उनसे एक बार हाय हेलो करते हैं। कब तक का कुछ नया सोचते हैं। बाकी आप लोग जो मन मर्जी ह्यूमंस नाम से चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, तो आपको पता लग जाएगा वहाँ पे हम लोग क्या क्या कंटेंट बनाएंगे। आज देखते हैं, आज हम 5-6 घंटा वहाँ पर टाइम देंगे, कुछ ढंग का सोचेंगे, बनाएंगे और करेंगे कुछ तूफानी। जब तूफानी किया तो कुछ मज़ा आएगा जीवन में।
हो यहाँ देखो भाई, ये जो है ना ब्रेकर, आगे जाके देखना खतरनाक थोड़ा सा। इतना गुड़गांव शहर है, ठीक है। गुड़गांव शहर में हम ये चीज़ देखने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है भाई। ये गुड़गांव है, देखा जाए तो भाई इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी है। यहाँ पर भाई पैसे बहुत लोगों के पास, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो लोकल्स हैं उनकी ज़मीनें इतनी महंगी गई है, क्या ही पूछोगे। बहुत ज़्यादा महंगी गई है भाई आजकल। बात करके देखो सब घर में, ये देख लो भाई पूरा गली का हाल। तभी मैंने वीडियो बीच में काट दिया था। पर ठीक है, रेंट में ज़्यादा पैसा भी वेस्ट क्यों करना है।